लखनऊ प्रेस क्लब हजरतगंज में भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत ने प्रेस वार्ता कर अपनी मांगों के बारे में जानकारी दी। किसानों के हित में 13 मांगे रखी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में डीएपी और यूरिया किसानों को बुआई के समय पर नहीं मिलता है तथा बाजार में निर्धारित मूल्य से काफी अधिक कीमत पर खाद बेचकर विक्रेताओं के द्वारा किसानों से अवैध वसूली की जा रही है। किसान दुर्घटना बीमा में परिवार को इकाई माना जाए। किसान दुर्घटना बीमा की राशि दोगुना की जाए। ऐसी कई मांगों को लेकर चर्चा करी। 40 लाख करोड़ रुपया एक बड़ा हिस्सा आज भी वो किसान के पास नहीं, सरकार की गलत पॉलिसियों के कारण उसकी जेब से वो लूट कर पैसा निकाल लिया गया है। हम सरकार से फिर से अनुरोध करते हैं, उससे गुहार लगाते हैं कि इस देश को अगर जिंदा रखना है तो इस देश के किसान को जिंदा रखना होगा। 7 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक एक जो किसान क्रांति यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो निकाली जा रही है, उसी में 19 मार्च को जहां एक षड्यंत्र के तहत उस आंदोलन को कुचला गया था, 19 मार्च में हम सभी देश के लोग, देश के किसान रामलीला ग्राउंड में, दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में एक बड़ी महापंचायत करेंगे और उसमें बहुत सारे गांव से रिजोल्यूशन साइन करा के लाखों की तादाद में हम रामलीला ग्राउंड में देश की मौजूदा सरकार को हम वहां पर पेश करेंगे। हम पत्रकार बंधुओं से जो देश का एक मेन स्तंभ है, देश की सभी बातों को, देश को बचाने का कार्य जो हमेशा से ये स्तंभ करता रहा है, हम उनसे अपील करते हैं इस मंच के माध्यम से किसानों के इस दर्द को उनको देश के कोने कोने में पहुंचाना चाहिए। आज मैं एक बात और आप लोगों को बताना चाहता हूं, जब भी कभी इस देश पर आपत्ति आई है, इस देश के किसानों ने 2 और दे दिए। इस देश को बचाने के लिए सिर्फ उतना ही नहीं है कि उन्होंने 2022 के घोषणा पत्र में भाजपा द्वारा 1000 रुपये का प्रदेश के किसानों से आलू, टमाटर, प्याज जैसी फसलों पर न्यूनतम मूल्य देने का वादा किया था, जो अभी तक पूरा नहीं किया था। तत्काल रूप से वादे को पूरा किया जाए। आलू, टमाटर, प्याज उत्पादक किसान काफी समय से बड़े घाटे को झेलते आ रहे हैं। अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों के अनुसार समर्थन दिलाने का कार्य किया जाए। भूमि अधिग्रहण 2013 में भूमि अधिग्रहण एक्ट का अति आवश्यक है और जिले के किसी भी क्षेत्र में कई वर्षों से सर्किट नहीं बनाया जाता है, वहाँ के सर्किट को पूरा वर्ष तक बढ़ाया जाए, अन्य जगहों की महत्व बढ़ाया जाए। प्रदेश के प्रत्येक जनपद में किसान दिवस का आयोजन किया जाए। जैसे जनपद लखनऊ में राजधानी होने के बावजूद किसान दिवस आयोजन नहीं किया जा रहा है और ये भी एक वो किया जाए। और दूसरा ये है कि जो जमीनों का जो मूल्य है, आज जमीनों का जो मूल्य है, अभी वेलनेस सिटी और आईटी सिटी बन रही है। वेलनेस सिटी और आईटी सिटी में 1.5 करोड़ रुपया बीघा जमीन ले रहा है, जमीन लोग ले रहे हैं, किसान दे रहा है और किसान को नंबर 1 में दे रहे हैं 13 लाख रुपया। 13 लाख रुपया उनको खाली मिल रहा है, बाकी नंबर 2 का पैसा आईटी सिटी और जो ये वेलनेस सिटी बन रही है, इस सिटी में बड़ी मात्रा में प्रदेश के मंत्री, विधायक, नेतागण, अधिकारी, जितने भी अधिकारी, जो भी जैसा भी ये सारी जमीनों की खरीद चल रही है, इस पर भी जो है उसका जो रेट है, सर्किल रेट वहाँ का बढ़ाया जाए और जिससे किसानों का जो पैसा है, उनकी खेती जो बेची हुई खेती का जो पैसा मिले उनको नंबर 1 में मिले, ये एक बहुत बड़ी मांग है। और बाकी हमारे जो भी कार्यक्रम है, इस विषय में हमारी एक बहुत बड़ी कार्यक्रम मार्च के बाद हमारा एक केरल से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से कश्मीर तक और हम लोग पूरी एक यात्रा दिखाएंगे जिसमें हमारी किसानों की कई मांगें जो संयुक्त भारत सरकार से हैं और सरकारों से हैं, हम इसके संबंध में वो करेंगे। और हम लोग जो किसान, हमारे किसानों के लिए जो भी उचित होगा उनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर रहेंगे, चाहे हमको उसके ऊपर यात्रा करने के लिए तैयार करना पड़े, इसके लिए हम तत्पर रहेंगे। और आप लोग आए, इसी के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को 9 वर्ष अंग्रेजी 9 वर्ष की
बधाई। और जो ये मकर संक्रांति जो होगी ये सप्तमी इसकी बहुत बधाई। आने वाले जो है महाशिवरात्रि होली और ये 2 वर्ष की बहुत बहुत बधाई। इसी के साथ शुभकामनाएं आपको। जय हिंद, जय जवान, जय। समस्याओं को लेकर आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, ये देश कृषि प्रधान देश है। एक लंबे समय से लेकर ये आज की बात नहीं रही है। हम बात करते हैं चौधरी चरण सिंह जी से, और आज तक इस किसान के लिए बहुत सारे किसान नेता संघर्ष करते रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात रही है कि जिस उसके उत्पाद की कीमत को लेकर जो संघर्ष किया जाता रहा है उसकी कीमत आज तक नहीं मिली। एमएसपी के नाम पर जो देश में एक लंबे समय से किसान को ये कहा जाता है कि एमएसपी हम दी जा रही है, लेकिन उस एमएसपी को अगर हम देखते हैं कि एक रिपोर्ट सरकार के माध्यम से आई थी 2000 से लेकर 2017 तक, उस रिपोर्ट में खुलासा किया गया था कि एमएसपी पर किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए मात्र 70 वर्षों के दरमियान कम मिला। हम पूरे 1947 से आज तक की बात नहीं कर रहे हैं। 17 वर्षों में किसान पर जो कर्जा की बात, तत्कालिक कर्जा की बात भी करते हैं। पार्लियामेंट में एक पार्लियामेंट मेंबर ने इस बात का खुलासा किया कि किसानों पर 18,40,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, लेकिन 2000 से 2017 में 45 लाख करोड़ रुपया किसान को एमएसपी पर कम कीमत मिली। हम जहां देश में 70% आज भी खेती करने वाले लोग रहते हों और जिसकी पूर्ण निर्भरता खेती पर ही रहती हो, अगर उन 70% का कारखाना बंद कर दिया जाए या वो घाटे में जाता हो, तो आप सब लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से 70% आबादी किस तरह से जिंदा रहेगी। वो बड़ा मुश्किल काम। और अगर हम आत्महत्या की बात करते हैं, जिसको आज अन्नदाता कहा जाता है, जो हम लोगों को जिंदा रखने का काम करता है, उन वस्तुओं को पैदा करता है जो जीवनदायिनी है, वो आज आत्महत्या कर रहा है, तो हम देख सकते हैं कि वहाँ कितनी विषमता की बातें रही होंगी, कितनी तकलीफ की बातें रही होंगी। लेकिन सरकार बहुत अच्छे वायदे करती है। जब सत्ता में आती है, कभी भी जो सत्ता परिवर्तन होता है, वो एक अच्छे वायदे करती है और किसान के साथ कहती है कि हम उसके उत्पाद की कीमतों को देंगे। हम ये कहते हैं, मैं भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत राष्ट्रीय अध्यक्ष और महात्मा टिकैत का मैं शिष्य हूँ। हमने सिर्फ ये कहा है कि उसकी उत्पाद की कीमतें दे दी जाएं। हिंदुस्तान की समस्त सरकारें जो कहती हैं कि हम किसानों पर बहुत ज़्यादा सब्सिडी देते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा राहत के कार्य करते हैं, उस राहत की आवश्यकता किसान को नहीं है। खाद के नाम पर अभी आपने देखा होगा कि तत्कालिक रूप में भी किसान को किस तरह से खाद के लिए लाइन लगाकर खड़ा रहना पड़ा। और दुर्भाग्य की बात सबसे बड़ी ये हो जाती है कि एक भी दाना इस हिंदुस्तान के अंदर उसकी बुवाई बिना खाद के नहीं होती है और उसकी पकाई और कटाई भी बिना खाद के नहीं होती है। लेकिन अफसोस की बात है कि बहुत सारा काला बाजार में पैसा देकर, उसको ज़्यादा पैसा देकर किसान को खाद खरीदना पड़ता है। हम इस बात को आज भी इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं, इस प्रेस वार्ता में कहना चाहते हैं कि सरकार इस देश में किसानों के हित की बात करे और किसानों की सोचे। आज पूरा देश ऐसे लगता है कि जैसे पूंजीपतियों का देश हो गया हो और किसान के उत्पाद की कीमतें नहीं मिल रही। कि वो दिन दूर नहीं है कि जब इस देश में हम कहना नहीं चाहते, लेकिन सरकार इस बात को कहती है कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल जिसे हम कहना जा रहे हैं, हम इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अगर करते हैं तो सरकार इस बात को कह देती है कि हम उपद्रवी हो गए। लेकिन हम उसको बता देना चाहते हैं कि भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत या भारतीय संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक किसी सरकार के विरोध में नहीं है और ना ही किसी राजनीतिक पार्टी के साथ उसकी कोई वचनबद्धता है, परंतु हम उतना जरूर। ताराचंद जी, आप भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत के उत्तर प्रदेश प्रभारी हैं। उत्तर प्रदेश में जल्दी चुनाव भी होने वाले हैं, आगे क्या कुछ रणनीतियाँ रहेंगी यूनियन की, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए सर, तो हम तो यही कहते हैं कि सरकार जो किसान की बात करेगी वही देश पर राज करेगी। और हमारा वो है कि अभी हमने एक माननीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए एक ज्ञापन बनाया है। इसमें हमने दिया उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में डीएपी और यूरिया किसानों को बुआई के समय में नहीं मिलती तथा बाजार में निर्धारित मूल्य से काफ़ी अधिक कीमत पर खाद बेचकर
किसानों के द्वारा किसानों से अवैध वसूली की जा रही है। रबी फसल की बुआई समय किसानों को पर्याप्त मात्रा में सरकारी मूल्य में खाद उपलब्ध नहीं कराई जाती है। किसान दुर्घटना बीमा में परिवार को इकाई माना जाए। हमारे देश में परंपरा है जब तक पिता जीवित है तब तक जमीन संतान के नाम नहीं आती, जबकि 80 वर्षीय बुजुर्ग पिता खेत में कार्य करने जाते हैं। परिणाम में होता है कि खाता धारक किसान के अत्यंत उनके पुतवा आदि की किसान होने पर बाद भी मृतक किसान दुर्घटना बीमा लाभ नहीं दिया जाता है। वर्ष 2012 से बाजार की सभी वस्तुओं की कीमत काफी बढ़ गई। सरकार से अनुरोध है कि वर्तमान दुर्घटना बीमा की राशि को भी दोगुना किया जाए। मृतक आश्रित में सरकार के द्वारा एक आदेश हुआ जिसमें मृतक आश्रित के भाई को भी नौकरी देने की बात कही गई, परंतु सरकार द्वारा मृतक आश्रित के संशोधन नियम में परिवर्तन किया गया। उम्र की सीमा मृतक आश्रित की तारीख कब उम्र का लाभ दिया जाए। आदेश बाढ़ आपदा सूखा किसानों को फसल बीमा का संपूर्ण लाभ दिया जाए और प्राकृतिक आपदा के कारण प्रांतीय सरकार को केंद्र सरकार से 25,000 रुपये प्रत्येक किसान को मुआवजा दिया जाए। किसान का एनपी अकाउंट होने के बाद बैंक में किसान ऋण देना बंद कर चुकी है। एनपी अकाउंट रूप से ऋण का पात्र माना जाना चाहिए। कृषि ऋण को किसानों की योजना में जोड़ा जाए। किसानों के बच्चों को शिक्षा ऋण नहीं मिलता, जबकि किसान देश की ऋण की हड्डी मानी जाती है। किसानों को शिक्षा ऋण के दायरे में लाया जाए। शिक्षा के बारे में जितने भी सरकारी यहाँ पर प्राइवेट स्कूल हैं, इन स्कूलों में जो गरीब बच्चे हैं, गरीब बच्चों को शिक्षा के लिए आरक्षित उनकी शिक्षा होती है, वो आरक्षित शिक्षा हमारे किसान के बच्चों को नहीं मिलती है। और हम मांग करेंगे कि अगर ये जल्दी लागू न किया जाए तो हम इसके खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। और जो सरकारी स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल जो भी ये सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, हम उसके कॉलेजों के आगे जो है जो उनके कॉलेज हैं, जब तक हमारे किसानों के बच्चों को, गरीब बच्चों को पूरी तरह से आरक्षित वो नहीं देते तो हम उनके खिलाफ भी धरना प्रदर्शन का कार्य करेंगे। किसानों के बच्चों को शिक्षा से संबंधित सारी चीज़ें किसान एवं मजदूर बिजली 4 से स्कूल निःशुल्क की जाए। बिजली चेकिंग के नाम पर किसानों को बंद किया जाए। उत्तर प्रदेश के किसानों को 550 प्रति क्विंटल गन्ने का रेट दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के चुनाव से पूर्व 450 रुपये प्रति क्विंटल किसान को गन्ना मूल्य देने की बात कही थी, और जो अभी 9 वर्षों तक भी नहीं पूरा किया गया है। मूल्य पर 9 वर्षों महंगा दूसरा रखते हुए 550 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य किसान को दिया जाए। उत्तर प्रदेश में जितनी भी नदियां हैं सबको अभियान चलाकर एक दूसरे से जोड़ दिया जाए, जिससे प्रदेश में न तो बाढ़ आएगी न ही सूखा रहेगा। इससे जनता जनार्दन को लाभ मिलेगा और मछली पालन में भी व्यापारियों और किसानों को लाभ मिलेगा। भारत रत्न श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने कार्यकाल के समय में देश की नदियों, सारी नदियों को एक दूसरे से जोड़ने की योजना बनाई थी, जिसको प्रदेश में आज तक धरातल पर नहीं उतारा गया, जिससे प्रत्येक बाढ़ सूखे में किसानों की काफ़ी हानि होती है। सबसे